ये है वक्त मीडिया के चेहरों पर शगुफ्तगी आ जाए, वरना जिंदगी बड़े उल्टे पुल्टे से तजुर्बात से भरी हुई है। सीओ साहब, इन दिनों हालात ये हैं कि ऐसे उल्टे पुल्टे तजुर्बात हमें हो रहे हैं कि अगर आप बिस्तर पर हैं और फूल आपके नीचे हैं तो हमें और आपको ये समझ लेना चाहिए कि यह हमारी जिंदगी की पहली यादगार रात है, और अगर हम बिस्तर पर हैं और फूल हमारे ऊपर है तो फिर ये आखिरी। हमें और आपको ये भी समझ लेना चाहिए, एसडीएम साहब, क्या अजीब तमाशा है। आज के दौर में मोबाइल बिगड़ जाता है तो बच्चों को इल्जाम लगाया जाता है कि बच्चों ने मोबाइल बिगाड़ दिया, और अब इन दिनों जब बच्चे बिगड़ रहे हैं तो इल्जाम मोबाइल पर है कि मोबाइल ने बच्चे बिगाड़ दिए। और अगर एक और कड़वी और सच्ची बात सुन सकें तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई इंसान जिंदगी में कितना ही खूबसूरत हो सीओ साहब आपकी तरह, लेकिन इतना खूबसूरत नहीं होता जितना उसे फेसबुक के प्रोफाइल पिक्चर में दिखाया जाता है। और कोई इंसान, कोतवाल साहब, कितना ही बदसूरत क्यों ना हो, इतना बदसूरत नहीं होता जितना उसे आधार कार्ड में दिखाया जाता है। लेकिन जिंदगी इसी तरह के उल्टे पुल्टे तजुर्बात से भरी हुई है, हम क्या करें। अब इन्हीं तजुर्बात में से हंसने और मुस्कुराने का मौका हमें निकालना पड़ता है। तो मुझे ये कहने दें कि आग बहते हुए पानी में लगा सकता हूं, चांद तारे भी तेरे वास्ते ला सकता हूं, मेरे महबूब अगर बात न मानी मेरी, मैं अकेले भी हनीमून को जा सकता हूं। तो आइए ऐसा ही कुछ उल्टा पुल्टा कारनामा करते हैं और आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें सजाने की कोशिश करते हैं। मुलाकात कराने के लिए मैं माइक पर बुला रहा हूं जनाब सज्जाद झंझट को, और उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम के साथ हमारे मुशायरे के सफर को आगे बढ़ाएं। जनाब सज्जाद झंझट। चाय लाने के लिए भेजा था। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि अगर चाय गल ना पा रही हो तो उसमें थोड़ा सा पपीता डलवा दें, जल्दी गल जाएगी, और उसे जल्दी से लेकर आ जाए। सज्जाद भाई माइक पर। सदर मोहतरम आली जनाब जौहर कानपुरी साहब की इजाजत, डॉक्टर सागर साहब तशरीफ रखते हैं। डॉक्टर रहमान साहब जो बिजनौर से तशरीफ लाए हैं, मेरा आगाज उन्हीं के जरिए से हुआ था। सज्जाद को झंझट बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। उस वक्त कमजोर होता था मैं, तो डॉक्टर साहब ने मुझे ये कहा कि कुछ खाया कीजिए, तो मैं उनके 50,000 रुपए खा गया था। वाह। नाजिम मुशायरा हिंदुस्तान के मशहूर नाजिम नदीम फर्रुख साहब, मेरे भाई, अभी गुजारिश कर रहे थे कन्वीनर साहब से चाय की, तो मैं 4 मिसरों में गुजारिश कर रहा हूँ। जी जी भाई। कि तमन्ना है गुलाबों से मैं उलझूं, तमन्ना है गुलाबों से मैं उलझूं, चमेली के बीच साए चाहता हूँ। तमन्ना है गुलाबों से मैं उलझूं, चमेली के बीच साए चाहता हूँ, और मोहब्बत प्यार की 2-4 गजलें, फिर उसके बाद चाय चाहता हूँ। वाह 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 भाई सज्जाद भाई, क्या कहना, वाह। बहरहाल मैं झंझटू हर कहीं जाता हूँ, झंझट हो जाता है। जब हाजिर हुआ तो मैं बाहर बहुत खूबसूरत एक गाड़ी देखी, कार में रुका कि अच्छी गाड़ी आजकल बन रही है, मुझे भी तमन्ना रहती है। लेकिन जब वो कार सामने से गुजरी और पीछे का हिस्सा सामने आया तो उस पर स्लोगन लिखा था कि सावन को आने दो। अच्छा लगा, हर गाड़ी के पीछे कोई ना कोई स्लोगन होता है, उस पर लिखा था सावन को आने दो। मैं पढ़ ही रहा था तो पीछे एक बहुत बेहुदा तरीके से ट्रक आया और उस पर एक जोरदार टक्कर मारी, गाड़ी आगे जा पड़ी। तो मैंने ट्रक के पीछे देखा तो उस पर लिखा था आया सावन झूम के। हम जहां जाए वहां लफड़ा ना हो, हम जहां जाए वहां लफड़ा ना हो, दोस्तों झंझट है हम भी नाम के। हम जहां जाए वहां लफड़ा ना हो, दोस्तों झंझट है हम भी नाम के। क्या करें, ये नाम ऐसा मिल गया, वरना हम भी आदमी थे काम के। क्या करें, ये नाम ऐसा मिल गया, वरना हम भी आदमी थे काम के। बहरहाल मैं तारुफ दे रहा हूं कि मैं झंझट हूं, विरासत में मिली है शायरी मुझको। मैं झंझट हूं, विरासत में मिली है शायरी मुझको। मेरे अब्बा के दादा जान के दादा भी शायर थे। मैं झंझट हूं, विरासत में मिली है शायरी मुझको। मेरे अब्बा के दादा जान के दादा भी
और जिस फन को चुराकर दोस्तों और शार कहता हूं, सुना है ये कि उस फन में मेरे दादा भी माहिर थे। शायरों ने कलाम की खाई, अच्छा, शायरों ने कलाम की खाई, कलाम की खाई, आपने इंतजाम की खाई। शायरों ने कलाम की खाई, आपने इंतजाम की खाई, और उम्र गुजरी है चमचागिरी में, जिंदगी भर सलाम की खाई। वाह वाह वाह। शायरों ने कलाम की खाई, आपने इंतजाम की खाई, और उम्र गुजरी है चमचागिरी में, जिंदगी भर सलाम की खाई। और दिल ने सदमों के बोझ उठाए हैं, दिल ने सदमों के बोझ उठाए हैं, अक्ल ने तो हराम की खाई। वाह 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 वाह। दिल ने सदमों के बोझ उठाए हैं, अक्ल ने तो खाई हराम की खाई। वाह। अब देखिए साहब, हालत यह है कि हाँ, आज के इस दौर में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर है, और इस लॉकडाउन में बाहर रहता हूँ, बाहर रहता था, लेकिन घर में जब वक्त गुजरा तो बीवी से भी बहुत बहस होने लगी, बीवी का सारा गुस्सा मुझ पर उतरने लगा। लेकिन मैं शायर था, मैंने उनके मोहब्बत की वजह से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर के हिसाब से उन्हें रिझाने के लिए से 4 मिसरे मुलाजा फरमा ले कि दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान। अरे वाह। दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वाह। दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है तुम्हारा। वाह 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 भाई, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है तुम्हारा। मैंने उसके बाद भी उनकी बातें ऐसी सुनने को मिली कि एक बहस के दौरान मुझसे कहने लगी कि जितना तेरे में दिमाग है ना, इतना तो मेरा हर वक्त खराब रहे। लॉकडाउन में उनकी सहेली आती रही, बातें करती रही मुझसे भी। एक मैं था गुसल खाने में, लेकिन मेरी आवाज उन दोनों की आ रही थी, किसी साहब की बुराई कर रही थी। देखें साहब, औरतों की बात हद तो जब हो गई, ताज्जुब जब हुआ कि किसी साहब की उन्होंने 1.5 घंटे तक बुराई की। ताज्जुब मुझे जब हुआ कि 1.5 घंटे बुराई करने के बाद जब ये कह के खड़ी हुई, अरे मरने दो, हमें क्या लेना। भाई वाह 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 भाई भाई यार, बहुत अच्छा है ये, वाह। और मुलाजा फरमाए 4 मिसरे के, एक तिल की भी तो बालों में स्याही न रही, एक तिल की भी तो बालों में स्याही न रही, कब तक तुझको मेरी जान दुलारे जाए। अब कबाड़ी के भी मतलब का नहीं तेरा वजूद, हम कहां तक तेरे पुरसों को संवारे जाए। अब कबाड़ी के भी मतलब का नहीं तेरा वजूद, हम कहां तक तेरे पुरसों को संवारे जाए। और इस लॉकडाउन में हालत ये रही कि हर मेहमान जहां था वहीं फंस के रह गया। एक मेहमान मेरे सिर पड़ गया, 15 दिन तक घर में रहा, बाहर जाने का कोई जरिया नहीं था। बड़ा कोशिश की कि किसी तरीके से इन्हें निकाल दिया जाए, लेकिन मैं परेशान था। लॉकडाउन में हर चीज उनकी खिदमत के लिए, उनकी खातिर तवाज़ो के लिए बंद थी, जैसे कि मीट है, चिकन है, सब चीजें बंद थी। मैं परेशान था। मैंने भी लॉकडाउन में शायर मुशायरे बंद थे तो परचून की दुकान कर रखी थी। मैं क्या करता, दाल से खिदमत होती रही, उड़द की दाल, मूंग की दाल, मसूरी की दाल, चने की दाल, ये दाल वो दाल, बस हर चीज, खिचड़ी में क्या, सब्जियों में क्या। हालत ये हो गई कि साहब 12 रबी अव्वल कलिया शरीफ का मेला आने वाला था और चांद की तारीख का मालूम नहीं था, तो हम लोग सब गुफ्तगू घर में कर रहे थे कि आज क्या चांद की तारीख है। हर कोई कुछ बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था, मैं भी कुछ कहता, लेकिन जब कोई सही पता नहीं चला तो हम 15 दिन तक उन्हें दाल खाते हुए हो गए थे। तब उनसे मुखातिब हुए मेहमान से, मैंने कहा हजरत आप बताइए आज चांद की क्या तारीख है। तो बोले चांद का तो पता नहीं, लेकिन आज दाल की 14 है। बहुत अच्छा सज्जाद, वाह वाह वाह। अब मुलाजा फरमाए कि उसके बावजूद मैंने एक और खिदमत
औरत के लिए एक चीज होती है, मेरे ध्यान आया अंडा, अंडा करी। मैंने कहा साहब अंडा करी बनाइए। मैंने बेगम से कहा कि अंडा करी बनाए इनके लिए ताकि ये खुश हो जाए। लेकिन मुझे मेरी बदनसीबी थी, मुझे नहीं मिलनी थी मेहमान नवाजी के। जब मैंने खूबसूरत बेहतरीन तरीके से अंडा करी बना के उनके सामने पेश की, सामने बैठे हुए थे हम दोनों, सामने बैठे हुए तो अंडा करी से उनको या तो एसिडिटी होती थी या उनको डॉक्टर ने मना कर रखा था या एलर्जी थी। वो अंडा करी को देख के उनकी शक्ल देखी तो मुझे 4 मिसरे हुए थे उस वक्त। मुलाजा फरमा ले कि अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। झंझट ये बोले इनके तो माँ बाप नहीं है, फिलहाल इन यतीम के ही सर पे रख दो हाथ। भाई बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। झंझट ये बोले इनके तो माँ बाप नहीं है, फिलहाल हाथ। अब हालत ये कि साहब उसके बावजूद देवबंद में मुशायरा है तो मेरे भी एक साहब जानने वाले हैं, मौलवी यहीं से उन्होंने फारिग हुए हैं। तो मैंने उनसे, मुझे एक मशवरा करना था, बहुत परेशान था। मशवरा ये करना था कि साथ वजू जो है किस किस हालात में टूट जाती है, सब कुछ पता था लेकिन एक वजू की टूटने की वजह नहीं मालूम थी। मुझसे मुलाकात हुई आज उनकी मेरी, तो मैंने कहा हजरत मुझसे एक बात पूछनी है कि बताइए। मैंने कहा सोने से, टेक लगाने से, नींद लेने से वजू टूट जाती है, लेकिन अगर आदमी वजू से और मेले में घूम रहा हो और किसी गैर महरम के हाथ लग जाए, किसी गैर औरत के लेडी के हाथ लग जाए तो क्या वजू टूट जाएगी? वो बोले वजू हाथ पैर टूट जाएंगे। भाई वाह 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 वाह। मौलाना फरमाने इसी हवाले से 4 मिसरे पेश कर रहा हूं कि थाम कर हाथ जो धन्नों का मैं एक दिन बोला, थाम कर हाथ जो धन्नों का मैं एक दिन बोला, तुझको देखूं हूं तो मनवा में कसक हुई बेकरी। थाम कर हाथ जो धन्नों का मैं एक दिन बोला, तस्वीर पेश कर रहा हूं मुलाजा कर ले कि थाम कर हाथ जो धन्नों का मैं एक दिन बोला, तुझको देखूं हूं तो मनवा में कसक हुई बेकरी। मुंह पे झापड़ जो पड़ा गूंज उठा कानों में, प्रेम का छुटिया पटाखा तो धमक हुई बेकरी। वाह 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 वाह। प्रेम का छुटिया पटाखा तो धमक हुई बेकरी। और एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, यूं ही मारी थी। अच्छा, एक बहुत पुराने शायर हुए हैं मरहूम मुजफ्फर रजमी साहब, उनका एक शेर बड़ा कोट होता है, संसद भवन में नेता लोग बड़ा कोट करते हैं कि जबर भी देखा है हालात की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई, उस पे 3 मिसरे मुलाजा कर ले। तस्वीर पेश कर रहा हूं कि एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, वो बनके मेरी बेगम घर साथ चली आई। एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, वो बनके मेरी बेगम घर साथ चली आई। अब हाल मेरा यह है 10 बच्चों का अब्बा हूं, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। और एक और कहावत है, उसमें भी आप 4-3 मिसरे लगाए हैं, मुलाजा कर ले। बहुत पुरानी मुहावरा है, 100 सुनार की 1 लोहार की। हर जगह इस्तेमाल होती है रोजमर्रा की जबान में, 100 सुनार की 1 लोहार की। उसमें 3 मिसरे सुन ले कि औलाद 101 थी जो 1 लोहार की, औलाद 101 थी जो 1 लोहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। औलाद 101 थी जो 1 लोहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। बीवी का था जवाब अजी रहने दो मियाँ, इनमें है 100 सुनार की बस 1 लोहार की। औलाद 101 थी जो 1 लोहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। बीवी का था जवाब अजी रहने दो मियाँ, इनमें है 100 लोहार की। वाह वाह वाह। अब मुलाजा, अच्छा एक कारी साहब ने निकाह पढ़ा रहे थे, इत्तेफाक ये था कि लड़का लड़की सामने बैठे हुए थे, लड़की घूंघट निकाले बैठी थी, लड़का सामने बैठा हुआ था। निकाह जैसी मुकम्मल हुआ तो लड़के ने कारी साहब से पूछा, कारी साहब क्या हदिया दिया जाए, क्या फीस आपकी? तो कारी साहब से पहली बार किसी ने ऐसा सवाल किया था तो उन्होंने भी जवाब इसी तरीके से दिया कि आपने अपनी बीवी को तो देखा होगा कि जी, कि उसकी खूबसूरती के हिसाब से पैसे दे दो। अब जब शर्त हो गई कि खूबसूरती के हिसाब से पैसे दे दी जाए, तो सिर्फ लड़के ने 10 का नोट निकाल के कारी साहब के हाथ में
और मायूस हुए कि यार मैंने अजीब शर्त रखी, तो खूबसूरत भी इतनी नहीं थी कि मैंने ये शर्त रखी 10 का नोट। खैर उन्होंने भी मायूसी से जेब में रख लिया। इत्तेफाक देखे कि दोनों उठ के गए। इत्तेफाक से लड़का पहले उठ गया, लड़की जैसे ही उठी तो उसका घूंघट उठ गया। कारी साहब ने शक्ल देख ली। कारी साहब ने जब शक्ल देख ली तो उन्होंने लड़के को बुलाया कि बेटे इधर आओ, कि जी के बाकी पैसे लेते जाओ। अब एक मशवरा बतौर 4 मिसरे मुलाजा कर ले आखिर में, फिर आपकी खिदमत। बहुत बड़ी फहरिस्त है और इस फहरिस्त के हवाले से ये कि मुकामी शायर बहुत है। ऐसी एक मुशायरे में मुकामी शायर पे पाबंदी लगा दी गई और हालत ये कि कोई भी नहीं पढ़ेगा, सिर्फ बैरूनी शायर पढ़ेंगे। तो वहाँ एक साहब इंटरनेशनल मुशायरा था, तो एक साहब ने माइक संभाल लिया और हटाई नहीं हटे, तो पीछे आपके सामाइन में से एक जुमला पास हुआ। बहुत खूबसूरत जुमला था, मुझे अच्छा लगा, तो उसे मैंने 4 मिसरों में करा। जब मुझे सुकून मिला, वो जो जुमला था वो मुलाजा फरमाए कि एक शायर बाहर से आया हिंदुस्तान में, इंटरनेशनल मुशायरा था, तो वो साहब बाहर से आए थे, तो वो मुशायरा पढ़ रहे थे और हटाए नहीं हट रहे थे माइक पे से। जो जुमला पास मुलाजा, एक शायर बाहर से आया हिंदुस्तान में, एक छेड़ी नज्म लंबी उसने लंबी तान में, 1 घंटे बाद ये पंडाल से आई सदा, खत्म ना हो जाए वीजा ये भी रखना ध्यान में। खत्म ना हो जाए वीजा ये भी रखना ध्यान में। और मशवरा बतौर आपने, मैं बीवी से मुताल्लिक कतात सुना रहा था, तो ये आखिर में कता सुन ले। मशवरा है मेरा, क्योंकि मैं तो खुद ही फंसा हुआ हूं, तो वो मशवरा है कि शादी के मसले पे ये झंझट की राय है, लड़की तो हो मगर नए दौर की ना हो। वाह। शादी के मसले पे ये झंझट की राय है, लड़की तो हो मगर नए दौर की ना हो। एक और बात का भी जरा रखना ये ख्याल हो, वो किसी भी गांव की मंगलौर की ना हो। भाई अच्छा सज्जाद भाई आ जाओ। अच्छा सज्जाद झंझट आ रहे हैं, आपने उन्हें बुलाया है, वो आ रहे हैं, लेकिन एक बात मैं देवबंद के लोगों आपसे ईमानदारी के साथ पूछना चाहता हूं। अब बाकी पैसे ले जाओ। तो सज्जाद भाई इससे पहले कि आगे कुछ पढ़े, सज्जाद भाई रुक जाइएगा जरा, इससे पहले आगे कुछ पढ़े, मैं आपसे एक सच्चा सवाल करना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सच्चा जवाब देंगे। आप में से जितने लोग हैं ये बताएं कि अगर ये मुशायरा आपको कामयाबी की मंजिलों की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, तो जितने लोग इसे मुशायरे को कामयाब समझ रहे हैं वो जरा अपना दाहिना हाथ ऐसे हवा में उठाएंगे। अच्छा अल्लाह ने आपको बायां भी दिया तो जरा इसे भी उठा लें। अब और इनकी टीम के लिए, नगर पालिका के लिए जोरदार तालियों में इसे बदल दीजिए ताकि ये कैमरे आपके इस फोटो को रिकॉर्ड करें का देवबंद को ये यकीन हो जाए कि ये मुशायरा उनकी मेहनतें कामयाब हो रही हैं। सज्जाद झंझट माइक पर आ गए हैं। एसडीएम साहब, सीओ साहब, ये सज्जाद झंझट साहब हैं। ये इनका कमाल ये है कि ये शायरी तो सुनाते ही हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे मिमिक्री आर्टिस्ट के तौर पर भी हिंदुस्तान भर में और दुनिया भर में पहचाने जाते हैं। तो मैं ये चाहता हूं, इनका एक हकले वाला आइटम है, बहुत लोग पसंद करते हैं, जहां ये जाते हैं वहां जरूर सुना जाता है। देवबंद के लोग बारहा सुन चुके होंगे, लेकिन अगर आप मेरा साथ दें तो वो जो हकले वाला इनका स्पेशल आइटम है, उसके लिए मैं इनसे गुजारिश करूंगा आप लोग तालियां बजाइए ताकि हम इनसे वो सुन सके। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक बात और अर्ज कर दूं कि मेरी शुरुआत देवबंद से हुई और जो हौसला जो मोहब्बतें मिली, बड़ा इंतज़ार रहता था कि कोई देवबंद में मैं आता रहूं, लेकिन कुछ लोग इस किस्म के थे कि होते रहे मुशायरे, लोग कटवाते रहे नाम। अच्छा ये भी होते रहे मुशायरे, लोग कटवाते रहे नाम, मुशायरा मैं अपने घर रख लूंगा। अच्छा होते रहे मुशायरे, लोग कटवाते रहे नाम, मुशायरा मैं अपने घर रख लूंगा। और अगर झंझट ज्यादा फैलाया इन दंगाइयों ने, झंझट नाम काट के बुलडोजर रख लूंगा। भाई बहुत अच्छा है। और सुने साहब,
एक साहब की बीवी, एक साहब डॉक्टर साहब के पास गए और जाके कहने लगे, डॉक्टर साहब मेरी बीवी कुछ ऊंचा सुनती है, कुछ कहने लगे आप साथ नहीं लाए कि नहीं, कि आप बताइए कि नहीं ऐसा नहीं, आप ये बताइए कितना ऊंचा सुनती है, उसी हिसाब से तो इलाज होगा। कान कितने सुनते हैं नहीं सुनते, कहले साहब इसके कैसे अंदाजा लगाया जा सकता है। कहले आप एक काम कीजिए, उनसे 10 फीट की दूरी से बोलिए, सुनती है ठीक है, नहीं सुनती तो 8 फीट की दूरी कर दीजिए, सुनती है ठीक है नहीं तो 5 फीट की, सुनती है ठीक है नहीं तो 2 फीट की, जिस भी दूरी से नहीं सुन पाती तो मुझे बताइए। खैर उन्होंने इस बात का अमल किया और जैसे ही वो घर पहुंचे तो तकरीबन 10 फीट की दूरी से उन्होंने अपनी बेगम को आवाज दी कि बेगम क्या बनाया है। कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने 5 फीट की दूरी कर दी। फिर पूछा बेगम क्या पकाया है, कोई जवाब नहीं मिला तो 2 फीट की दूरी कर दी कि बेगम क्या बनाया है। नहीं सुना तो बिल्कुल बावर्ची खाने में पहुंचकर उनके कान के पास जाके चिल्ला के बोले बेगम क्या पकाया है। बेगम बोली 5 बार तो कह दिया कुछ नहीं। अब मुलाहिजा करने के सच है इसका खुलासा कर ना पाए मौलवी। अच्छा, सच है इसका खुलासा कर ना पाए मौलवी, 3 बार तलाक आखिर किस लिए कहना पड़ा। सच है इसका खुलासा कर ना पाए मौलवी, 3 बार तलाक आखिर किस लिए कहना पड़ा। एक बार की बात तो सुनती नहीं है औरतें, 3 बार तलाक झंझट इसलिए कहना पड़ा। वाह झंझट साहब, 3 बार तलाक आखिर 3 बार तलाक झंझट इसलिए कहना पड़ा। और मुलाहिजा फरमाने जिसकी फरमाइश आई है बोले ये है कि साहब हकले से मुताल्लिक थोड़ी सी बात मैं अर्ज कर दूं कि उसकी भूमिका बनाने के लिए उस गजल को सुनाने से पहले मैं आज से अर्ज कर दूं कि हकला जो होता है बड़ा सीधे किस्म का आदमी होता है, बहुत सीधा होता है। वजह उसकी यही होती है कि वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाता, सीधा होता है और दूसरा आदमी बरजस्ता बोले चला जाता है। बिल्कुल मेरे साथ जो मुझे आइडिया मिला है हकला कैसे बोलता, तो मेरे एक दोस्त है वसीम भाई हकला के बोलते हैं, मेरे साथ रहते हैं, तो उनसे मुझे आइडिया मिला हकला कैसे बोलता। और वसीम साहब इतने सीधे आदमी है कि उनको मैंने भीड़ देखी अपने चौपले पे, एक चौराहा बहुत बड़ा है तो उस पर भीड़ देखी, बिना क्या मामला है, मैं जाके खड़ा हुआ तो देखा कि वसीम साहब का झगड़ा किसी से हो गया। हालत ये थी बिल्कुल वहां का माहौल ऐसा था कि वो आदमी बरजस्ता गाली दिए चला जा रहा था जिससे झगड़ा, और वसीम साहब एक तरफ खामोश खड़े होकर उसकी गालियां सुन रहे थे। मैं दोस्त होने के नाते मेरा फर्ज बनता था, तो मैंने उनसे कहा वसीम भाई गाली दो, खड़ा हूं मैं, घबराने कोई बात नहीं। खैर साहब वसीम साहब ने गाली नहीं दी और एक तरफ को चल दिया। मैं उनके साथ साथ अगले चौपले पे जाके उनकी आवाज निकली और बोले उल्लू का अट्ठा। मैं लगा यार झगड़ा वहां हुआ, गाली यहां दे रहे हो, मैं जब आपके साथ था तो घबराने क्या बात थी। ये बात नहीं है यार। मैंने फिर कल शुरू तो वही करी थी, निकली यहाँ। अच्छा एक और छोटी सी बात अर्ज कर दूं, वो ये इस तरीके से जल्दी से वो ये है कि साहब एक साहब हकला के बोलते थे उनकी शादी हो गई, बहुत हकले थे, शादी हो गई। शादी की पहली रात जब वो अपनी वाइफ के कमरे में पहुंचे तो लंबा सा घूंघट निकाले बैठी थी। अब माहौल देखे और मुलाजा फरमाए कि जब करीब पहुंचे तो बैठने की इजाजत मांगने लगे, कोई जवाब नहीं मिला तो वो खुद ही बैठ गए। जब कोई जवाब बैठने की इजाजत मांग रहे हैं, खैर साहब कोई जवाब नहीं मिल रहा है, खुद ही बैठ गए। बैठने के बाद वो घूंघट हटाने के लिए कहने लगे, जब खुद ही बैठ गए तो कहने लगे लो मैं खुद ही बैठ गया। और उसके बाद घूंघट हटाने के लिए अब क्या माहौल है मुलाजा फरमाए, करीब पहुंचे, बैठ के चारपाई के और पूछा उनसे अरे भाई तुम कहो तो बैठ जाओ। कोई असर नहीं हुआ, फिर कोशिश की, अरे भाई तुम कहो तो बैठ जाओ, कोई जवाब नहीं मिला तो खुद ही बैठ गए। बैठ के खेल गए हम खुद ही बैठ गए। अब घूंघट हटाने के लिए कहने लगे अपनी वाइफ से अरे भाई ये जो हटा दो। कोई असर नहीं हुआ, कोई उनसे जवाब नहीं मिला, फिर कोशिश की कि अरे भाई ये जो हटा दो। घूंघट के एकदम बरजस्त आवाज आई कि तुम ही हटा देते। कहने लगे कमाल हो गया, तुम तो मेरी बहन निकली। अरे वाह 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 वाह। अब मुलाजा फरमाए कि उन
साहब जो वसीम साहब है, मैं आपको एक मतलब 2 शेर सुना रहा हूँ। वो ये इसलिए कि मैंने उनसे पूछा, उनका किसी से इश्क हो गया और इश्क जो है वो चलता रहा, लेकिन इश्क ऐसा था कि वो एक तरफा वन साइड इश्क था। वसीम साहब इश्क करते थे, उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं था, क्योंकि वो जानते थे, कोई सब लड़की जानती थी कि हकले हैं, कुछ करते नहीं है तो क्या इश्क करते, लेकिन उन्होंने चाहते थे कि मेरा इश्क चल रहा है। जब उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो उनके घर पहुंच गए, उनके वालिद के सामने उन्होंने अपना प्रपोजल रखा कि साहब मैं इश्क, उनकी पिटाई हुई उनके लड़कों ने और उनकी इतनी मजाई की कि वो बेचारे मायूस हो गए और 15 दिन तक मायूस रहे मैं उनके साथ साथ। अगले 15 दिन बाद मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा साहब क्या मामला, क्यों मायूस हो? अब मतलब सुने। उन्होंने मुझे बताया कि इज़हार आरज़ू पे मैं पीटा गया अलग। इजहार आरज़ू में मैं पीटा गया अलग। इज़हार आरज़ू पे मैं पीटा गया अलग और बालों का मेरे सर से सफाया हुआ अलग। वाह। अब वो उनके भाइयों की बात बताने लगे कि मत पूछिए कि कैसी क़यामत गुजर गई, मत पूछिए कि कैसी क़यामत गुजर गई। भाई जब उसका मुझको पकड़ ले गया अलग। वाह वाह वाह, जोरदार तालियों से सज्जाद झंझट का इस्तकबाल कीजिए। सज्जाद झंझट साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारे महफिल में बहुत देर कहे बिखेरे। जिंदगी में अजीब कशमकश ये है कि अगर हम थोड़ी देर के लिए मुस्कुरा लें तो अगर आप अपने दीनी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं या सियासी या समाजी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं या फिर मुशायरे या कवि सम्मेलन की या किसी और प्रोग्राम की, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9976400286। आप अपने दोस्त, अपने होस्ट शफीक खान को दीजिए इजाजत।